नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज आप लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी। एक कक्षा 10 के प्रश्नावली 5 का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 10th के लिए यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी है, जो बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको सिखाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए, जैसे हमारा पहला टॉपिक है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यहाँ ए यहाँ से अर्थमेटिकल से ए ले लिया है और प्रोग्रेशन से पी यानी एपी हो गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। और नंबर तीसरा पॉइंट पढ़ना है समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी एपी क्या होता है। तो चलिए देखिए, ऐसी श्रेणी के पदों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या जो अंतर होगा, उस नियत संख्या को सर्वांतर कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक संख्या ले लेते हैं, उस संख्या में किसी समान अंतर के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं और उससे दूसरा पद प्राप्त करते हैं, तो यह जो श्रेणी बनकर आएगी तो यही क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। चलिए उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई संख्या एक मान लिया हमने एक संख्या कोई मान लिया। अगर हम इस संख्या में कोई नियत संख्या जोड़ते हैं, जैसे एक हमने माना, और अगर हम एक में अगर दो को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, हमने एक संख्या माना और उस संख्या में एक नियत संख्या हमने कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार जो 3 आया है, इसी में फिर हम वही नियत संख्या जोड़ेंगे। देखिए 3 में हम फिर से नियत संख्या क्या जोड़ देते हैं, 2 को जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 5 में नियत संख्या यानी जो हमने 2 को जोड़ा था उसी को जोड़ देंगे। इसी प्रकार आप इसी क्रम में करते चले जाएंगे तो जो श्रेणी बनकर आएगी वही क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो यह क्या हो गया, हमने एक लिया था और इस एक में हमने एक नियत संख्या क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तो क्या मिला गया, 3 मिल गया। 3 में फिर हमने नियत संख्या 2 को जोड़ा तो 5 मिल गया। फिर 5 में हमने नियत संख्या 2 को जोड़ा तो 7 मिल गया। इसी प्रकार डॉट 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 चाहे जहाँ तक आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, जो श्रेणी बनकर आई वही क्या हो गई, समांतर श्रेणी। यानी 1 3 5 7 क्या है, समांतर श्रेणी है। और इनके बीच का अंतर जो है यही क्या है, सर्वांतर है। सर्वांतर को डी से लिखते हैं। देखिए सर्वांतर को डी से लिखते हैं। सर्वांतर को डी से लिखते हैं। डी का मतलब होता है दूसरा पद। जो समांतर श्रेणी दी गई है उसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी प्रकार आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। इसी प्रकार आप चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। जो आएगा वही क्या होगा, सर्वांतर यानी डी होगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें आपको सर्वांतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप दूसरे पद में यानी दूसरा पद यहाँ क्या है, 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 में से पहले पद को घटाएंगे। यहाँ पहला पद क्या है, 1 है। जो श्रेणी दी गई है उसका प्रथम पद ही पहला पद कहलाता है, तो 1 इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है, 5, 5 में से दूसरे पद 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। यह अगर समान अंतर आ रहा है तो वह कौन सी श्रेणी है, वह एक समांतर श्रेणी है। और जो उसका अंतर होगा वह क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए हम आपको और कुछ सिखाते हैं।
ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? चलिए, जैसे हमने मान लिया किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तब श्रेणी के पदों को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। देखिए, हमने माना कि प्रथम पद ए है और उसका सर्वांतर क्या है? डी है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूसरा पद क्या कैसे निकालते हैं? प्रथम पद में किसी नियत संख्या को जोड़कर हम क्या निकालते हैं? दूसरा पद निकालते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? ए हो गया और दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी और डी हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा ए हो गया, ए प्लस डी हो गया। इसी प्रकार ए प्लस ए डी और डी मिलकर क्या हो गया? 2D। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D हो जाएगा। ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी का व्यापक पद हो गया। यानी जैसे अगर आपने किसी देखिए, जैसे हमने ए को प्रथम पद माना, तो इसका दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा जो प्रथम पद है। प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही द्वितीय पद होगा। वही निश्चित पद अगर दूसरे पद में जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होगा तीसरा पद होगा। इसीलिए देखिए, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो देखिए प्रथम पद ए हो गया और सर्वांतर क्या है? डी है। तो यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, जैसे नंबर तीसरा हम आपको समझाते हैं कि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ए दिया है, ए प्लस डी दिया गया है। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D। इसी प्रकार अगर आपको अनंत यानी यन तक जाना हो तो यनवा पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, यनवा पद इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो यनवा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? यनवा पद के लिए फार्मूला हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यही यनवा पद के लिए फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी क्या है? 2, 5, 8, 11 का हमको 19वां पद ज्ञात करना है। देखिए, समांतर श्रेणी क्या है? 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 19वां पद ज्ञात करना है। तो यनवा पद के लिए फार्मूला क्या है? यनवा पद के लिए फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, यहाँ एन हमको कौन सा पद निकालना है? 19वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे आप? 19वां पद आपको निकालना है तो लिखेंगे आप 19वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 19वां पद इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए, एनवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको 19वां पद निकालना है, यानी एन की जगह पर 19 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 19वां पद आपको निकालना। देखिए, ए यहाँ क्या है? यानी प्रथम पद। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। यानी जो श्रेणी दी गई होगी उसका पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है, यानी ए कहलाता है। तो यहाँ देखिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना दिया गया है? 2। और सर्वांतर क्या है? सर्वांतर यानी डी। डी इज इक्वल टू क्या है? डी का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। इसी प्रकार तीसरे में से दूसरे को घटाना है। अगर अंतर समान आ रहा है तो वह क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। और उसका जो अंतर होता है वह क्या होता है? सर्वांतर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, आप दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी 5 में से आप 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 8 में से 5 को घटाएंगे, देखिए 8 में से आप 5 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप घटाते चले जाएंगे तो अंतर समान ही आएगा, यानी अंतर 3 ही आएगा। तो चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, हमारा सर्वांतर क्या हो गया? सर्वांतर का फार्मूला ही होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी प्रकार अगर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसी प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद, अगर अंतर समान आ रहा है तो वह क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। और जो उसका समान अंतर ही क्या होता है? सर्वांतर होता है। और सर्वांतर को डी से लिखते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 2 है। तो ए बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ ए की जगह पर आप 2 लिखेंगे, इस सूत्र में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n-1 n की जगह पर क्या रखेंगे 19 रखेंगे, क्योंकि आपको 19वां पद निकालना है तो आप क्या रखेंगे यहाँ 19 रख देंगे। तो यहाँ 19 हो गया और क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार। और डी का मतलब क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर यहाँ क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 19 में से 1 को घटाएंगे तो 18 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, गुणे 3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 18 में, देखिए यहाँ 2 हो गया प्लस 18 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का 36, 18 × 54। तो यहाँ आप 54 लिख देंगे। देखिए 18 × 54 हो गया। देखिए 2 + 8, देखिए 19 में 1 को घटाएंगे तो 18, 18 में आप 3 का गुणा करेंगे 18 × 54, 54 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 56 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसका मतलब निकल कर आया जो समांतर श्रेणी दी गई है इसका 19वां पद क्या हो जाएगा 19वां पद = 56। यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो भाई रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए जैसे हम नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नंबर दूसरा क्या क्वेश्चन दिया गया 18, 16, 14 ... का 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 12वां पद आप कैसे ज्ञात करेंगे, n वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, इसी प्रकार 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 12वां पद लिखेंगे, 12वां पद = क्या हो जाएगा ए का मान यहाँ क्या है 18, क्योंकि समांतर श्रेणी का पहला पद ही क्या होता है ए होता है, यानी प्रथम पद। तो ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे 18 लिख देंगे, प्लस एन की जगह पर आप क्या रखेंगे 12, क्योंकि आपका 12वां पद का मान निकालना है। तो 12 - 1 कर देंगे सूत्र के अनुसार, तो 12 - 1 हो गया। और डी की जगह पर आप क्या रखेंगे, यानी सर्वांतर क्या होगा डी = क्या होगा डी बराबर होगा, आप दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा पद क्या है 16, 16 में से प्रथम पद क्या है 18, 18 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा। देखिए 16 में से आप 18 को कैसे घटाएंगे, यहाँ घटेगा नहीं, 16 में से 18 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे आप, देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो = क्या हो जाएगा। देखिए आप 18 में से, देखिए आप 16 - 18 करेंगे, यानी आप क्या करेंगे 18 में से 16 को घटाएंगे। देखिए बड़ी संख्या क्या है 18, तो आप क्या करेंगे 18 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिख देंगे। यानी यहाँ बड़ी संख्या क्या है 18 है और 18 के सामने का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर आप और भी चेक करना चाहते हैं, अगर तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे तो डी = क्या हो जाएगा, तीसरा पद यहाँ क्या है 14, 14 में से आप दूसरा पद क्या है माइनस कर देंगे तो 16, तो यहाँ से भी घटाएंगे तो देखिए बड़ा संख्या क्या है 16 का है, 16 में से आप 14 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लिखेंगे यानी -16, यानी 16 के आगे का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो यहाँ से भी क्या हो गया सर्वांतर क्या आ गया डी यानी क्या आ गया -2 आ गया। तो यह लगातार ही -2 आता रहेगा, तो यहाँ सर्वांतर की जगह पर यानी डी की जगह पर आप -2 रख देंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे आप क्या करेंगे, आगे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 12वां पद = क्या हो जाएगा 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया। देखिए प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो गया, 11 में कितने का गुणा करेंगे -2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से = क्या निकल कर आएगा। देखिए 18 हो गया, 18 है तो 18 हो गया। देखिए 11 में 2 का गुणा करेंगे 22, और देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 11 दूनी क्या हो गया 22 हो गया। फिर वही क्रिया करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 18 में से 22 को घटाना है, 18 में से 22 नहीं घटेगा तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी 22 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या क्या है 22, और 22 के सामने का चिन्ह क्या है माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12वां पद = क्या आ जाएगा -4, जो कि यही क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 10, 15, 20 ... का आपको 50वां पद बताना है। 50वां पद क्या होगा सकते हैं। चलिए नंबर दूसरा देते हैं। जैसे हम आपको 10, 8, 6 ... का 11वां पद आप बताएंगे। ये तो अभी हमने आपको बेसिक बताया है, आप जितना उदाहरण समझेंगे उतना ही, क्योंकि पेपर में उदाहरण ही अधिक से अधिक देता है,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हम आपको प्रश्नावली जल्द ही समझाएंगे। आप इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 50वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जो आपको हमने अभी अभी समझाया है कि देखिए समांतर श्रेणी क्या होगा, इतने प्रकार के जो हमने आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, n वां पद। देखिए फिर से लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही क्या होता है, n वां पद इज इक्वल टू होता है फार्मूला। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझाते वक्त ये थोड़ा सा फट गया है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।